Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about CSS border color. आज हम देखेंगे बॉर्डर के कलर प्रॉपर्टी को, मतलब कि आप बॉर्डर का कलर कैसे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल ली है जिसका मैंने टाइटल यहाँ पे रखा है बॉर्डर कलर, और मैंने यहाँ पे लिंक करी हुई है अपनी style.css फाइल। स्टाइलिंग हम करेंगे style.css फाइल में इस पर्टिकुलर कंटेंट की, और बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग में बताया हुआ है कि द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, एंड पैराग्राफ टैग में मैंने बताया हुआ है, एक लाइन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द फोर बॉर्डर्स। एंड मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है जिसको मैंने क्लास दी है वन। क्लास यहाँ पे एज अ सेलेक्टर है, जैसे आपने आईडी सेलेक्टर यूज़ किया था वैसे ही क्लास है। और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लिख दिया आ सॉलिड रेड बॉर्डर, मतलब आप इस पर्टिकुलर क्लास वन के लिए जो स्टाइलिंग करोगे उसमें आप बॉर्डर का कलर रखोगे रेड। उसी तरीके से मैंने एक सेकंड पैराग्राफ लिया, मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की क्लास का नेम मैंने यहाँ पे 2 दिया है, और इसमें हम रखेंगे ग्रीन कलर का बॉर्डर। और इसके बाद मैंने एक डॉटेड ब्लू बॉर्डर लेंगे और इस क्लास का नेम हम दे देंगे 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 क्लासेस लिए है 1, 2 एंड 3, या हम कह सकते हैं कि मेरे पास 3 पैराग्राफ है जिनको मैंने डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइड कर दिए, एक को 1, 2 एंड 3। अब हम इन सभी के लिए क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग करने वाले हैं। तो उससे पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया डॉक्यूमेंट को, चलते अपने style.css में। अब जब भी आपको स्टाइलिंग करनी है पैराग्राफ की, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करोगे, पी क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट है पैराग्राफ, तो यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट क्लास का नेम। क्लास का नेम है आपका 1, तो पी डॉट 1, और कर्ली बेसिस के अंदर आप स्टाइलिंग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल देंगे सॉलिड, एंड बॉर्डर का कलर दे देंगे रेड। तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें वो सॉलिड कलर का उसका बॉर्डर होगा और बॉर्डर का कलर होगा रेड। देन उस तरीके से हम सेकंड वाली जो आपने क्लास ली थी जिसका नेम था 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट 2, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दे देंगे सॉलिड और बॉर्डर का कलर दे देंगे ग्रीन। उसके बाद जो आपका थर्ड वाला पैराग्राफ था उसके लिए आपने बॉर्डर का स्टाइल लिया था डॉटेड, और उसका बॉर्डर का कलर लिया था ब्लू। तो आप जब इसको ब्राउज़र पर रिफ्रेश करोगे तो आपका यहाँ पर 3 पैराग्राफ आएंगे, तीनों के जो बॉर्डर का कलर है, एक का रेड होगा, दूसरे का ग्रीन होगा, और थर्ड वाले का आपका ब्लू होगा। तो आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को अच्छे से देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है एग्जैक्ट वैसे ही आपको करना है। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, क्योंकि बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी या अब इससे पहले हमने बॉर्डर स्टाइलिंग देखो, लास्ट में हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे हम इस बॉर्डर का साइज़, कलर और यहाँ पे ये बॉर्डर का स्टाइल, तीनों को शॉर्ट हैंड ट्रिक से कैसे एक ही सिंटेक्स में लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कर लिया, अब आप ब्राउज़र पर रिफ्रेश करना, 1 करा करके 1 विदाउट डिबगिंग करना, और ये आपका ब्राउज़र पर रिफ्रेश हो जाएगा। आपका ब्राउज़र पे इस तरीके से आ गया है। तो ये था आपका बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। अब अगर हम चाहे तो हम इस कलर को ना हेक्साडेसिमल वैल्यू भी दे सकते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू की हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आपको याद है तो भी आप यहाँ पे जहाँ पे आपने बॉर्डर कलर दिया है वहाँ पे आप रेड की, ग्रीन की और ब्लू की हेक्साडेसिमल वैल्यू दे करके देखो, कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट एकदम सेम रहेगा। तो हम चलते हैं वापस से अपने VS कोड पे, और वहाँ पे अब हम हेक्साडेसिमल वैल्यू दे करके देखेंगे, RGB वैल्यू दे करके देखेंगे, जिसका मीनिंग होता है रेड, ग्रीन, ब्लू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं वापस अपने style.css पे, और वहाँ पे हम अप्लाइड करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू कि रेड की क्या होती है, ग्रीन की क्या होती है, और इस तरीके से। तो पहले आप आ गए अपने यहाँ पर, और यहाँ पे हम सबसे पहले रेड को देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेड की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है हैश और $F स्मॉल में और 4 टाइम्स 0। ये आपकी रेड हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी ग्रीन के लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखोगे। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ ना, कलर आपका सेम है, रेड कलर ही है, बट ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने 4 टाइम्स 0 स्टार्टिंग में लिया और 2 टाइम्स F, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ब्लू। तो यहाँ पे आपका ब्लू कलर का ये आ जाएगा जो कलर है बॉर्डर कलर। और यहाँ पे थर्ड वाला हम ले लेंगे ग्रे। तो ग्रे के लिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू होते हैं हैश और 6 टाइम B, तो ये आपका आ गया ग्रे कलर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो जो अब आपका बॉर्डर का कलर है, फर्स्ट पैराग्राफ का कलर रेड रहेगा, सेकंड का ब्लू और थर्ड का ग्रे, ये डिफरेंस आ जाएगा। अब थर्ड टॉपिक है इसमें RGB का मीनिंग होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ पे चलते हैं वापस अपने इस पे स्टाइलिंग पे, और यहाँ पे हम RGB का कॉम्बिनेशन देंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे वैसे आपके मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स होते हैं इन वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेड देने के लिए 255, और ग्रीन और ब्लू मैंने 0 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में मुझे ब्लू चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे RGB के अंदर लिखा, यहाँ पे मैंने रेड कर दिया 0, यहाँ पे 0,0,255, तो यहाँ पे ब्लू वाला आपका आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आपको ग्रे कलर चाहिए तो यहाँ पे RGB के लिए वैल्यू होती है 187,187,187।
तो ये आपका RGB का कॉम्बिनेशन हो गया रेड ग्रीन ब्लू का। अब यहाँ पे जो आपका ये इस तरीके से आउटपुट आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू देना आ गया, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन से भी वैल्यू देना आ गया, और आपको डायरेक्ट कलर का नेम अगर याद है रेड ग्रीन तो आप वो भी दे सकते हो। अब आपका फोर्थ टॉपिक है कि अगर आपको रेड ग्रीन ब्लू ग्रीन एक साथ मल्टी कलर का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। मान लो आपको टॉप का बॉर्डर के टॉप का कलर कुछ हो देना है, वाइट में कुछ और बॉर्डर लगाना है, वाइट बॉर्डर का कलर कोई और होना चाहिए, बॉटम जो बॉर्डर होता है नीचे वाला उसका कलर कुछ और होना चाहिए, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको वही करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कलर। तो अब यहाँ पे होगा कि ये जो रेड कलर ये आपका टॉप बॉर्डर का कलर हो जाएगा, ग्रीन आपका वाइट बॉर्डर का, बॉटम बॉर्डर आपका ब्लू, और जो यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है उसका कलर हो जाएगा येलो, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए। तो आप जो है इसको ध्यान से देखना। मैंने यहाँ कमेंट में भी लिख दिया है कि रेड टॉप, ग्रीन वाइट, ब्लू बॉटम एंड येलो आपका लेफ्ट हो जाएगा। ब्राउज़र पे आप इसको रिफ्रेश करना। मैंने जो आपके 2 पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग है वो मैंने यहाँ से रिमूव्ड कर दिया है। पहले आप ब्राउज़र पे देखोगे तो आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें इसी तरीके से दिखेगा। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ होगा। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को आप अपने HTML फाइल से रिमूव्ड भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। बेसिकली मेरा जो है यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझाने का है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। आप ये तरीके से भी बॉर्डर का कलर यहाँ पे मल्टी कलर दे सकते हो। अगर किसी को फिर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेज करके बता सकते हो। एंड दिस इज़ अ बेसिक एंड सिंपल कंसेप्ट। एंड आप इसी तरीके से चीज़ें पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे की वीडियो में बने रहिए। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी ये आपकी क्या स्पेसिफाई करती है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज़। मतलब इसके पास बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी के पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज़। लाइक टॉप बॉटम राइट लेफ्ट को आप अलग अलग वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। उसका मीनिंग मैंने यहाँ पे यही बताया इस पैराग्राफ के अंदर कंटेंट दे करके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी कैन हैव फ्रॉम 1 to 4 वैल्यूज़ फॉर द टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। बाकी यहाँ पे मैंने एक ही पैराग्राफ अब लिखा हुआ है जिसकी क्लास है 1, और मैंने स्टाइलिंग भी इसी को दी हुई थी रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो के कॉम्बिनेशन से। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले स्टार्टिंग में बॉर्डर का स्टाइल दिया था सॉलिड, और बॉर्डर का कलर हमने बता दिया था रेड ग्रीन एंड ब्लू। सेकंड टाइप हमने देखा कि हेक्साडेसिमल वैल्यू हम कलर कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं हैश का यूज़ करके लिखते हैं। थर्ड हमने देखा कि RGB वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं। एंड फोर्थ हमने देखा कि मल्टी कलर हम बॉर्डर किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ के किसी भी एलिमेंट को मल्टी कलर बॉर्डर कैसे असाइन कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। तो अगर किसी को कोई भी डाउट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में बने रहना। तो उसमें हम देखेंगे शॉर्ट हैंड ट्रिक ऑफ बॉर्डर कि आप बॉर्डर को कैसे अप्लाइड कर सकते हो शॉर्ट हैंड ट्रिक से। मतलब आप बॉर्डर का साइज़, कलर और वहाँ पे बॉर्डर का स्टाइलिंग एक साथ दे सकते हो। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनस दीपांशी एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।